हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको दुख देने वाले लोग क्या कभी शर्मिंदा होंगे, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जो है वो 18 को स्टार्ट होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने का कोर्स रहेगा और आप अपनी कुंडली पढ़ना, आप दूसरों की कुंडली पढ़ना जो है वो सीख जाएंगे। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि जिन्होंने आपको दुख दिया है क्या वो कभी शर्मिंदा होंगे अपने किए पर। क्या वो कभी अपने किए पर शर्मिंदा होंगे। पहला जो कार्ड आया है वो आया है द हैंग्ड मैन का कार्ड। तो पहला जो कार्ड है वो द हैंग्ड मैन का कार्ड है। जिसने आपको दुख दिया है क्या कभी वो अपने किए पर शर्मिंदा होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द एम्परर, डेथ, स्टार, जजमेंट। ज्यादातर जो कार्ड्स हैं वो मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं। द मून, 9 ऑफ सूट्स, टॉवर, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। मोस्टली कार्ड जो है वो मेजर अरकाना के कार्ड हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मेजर अरकाना के कार्ड क्या बताते हैं? आपके पास्ट लाइफ कर्मा बताते हैं कि आपने अगर किसी को दुख दिया है तो क्या आप कभी शर्मिंदा हो गए, या ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया है क्या वे शर्मिंदा होंगे कभी? यस, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा, मेजर अरकाना कार्ड जो है वो पास्ट लाइफ आपका जो कर्मा है वो बताते हैं या आपकी डेस्टिनी बताते हैं, है ना। तो इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। मेजर अरकाना जो कार्ड है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से हैं। तो अगर किसी ने आपको दुखी करा है तो क्या वे शर्मिंदा होंगे? डेफिनेटली यस होंगे, या हो सकता है नहीं भी हों, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो होंगे शर्मिंदा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, कहीं ना कहीं आप किसी के साथ बुरा करते हो, अच्छा नहीं करते, तो कभी ना कभी आपको वो चीज़ें रिपीट होती हैं आपकी लाइफ में भी। आपकी लाइफ में भी वो चीज़ें घटित होती हैं, और जब वो चीज़ें घटित होती हैं तो कभी ना कभी आप भी अंदर से आपको शर्मिंदा होते हो। आप हो सकता है दूसरों को सामने से शो ऑफ नहीं करते हो क्योंकि एरोगेंट हो आप बहुत। आप आपकी बात नहीं कर रही, वो लोग जो है वो हो सकता है बहुत एरोगेंट हो, है ना, बहुत एग्रेसिव लोग हों, बहुत ये कह सकते हैं अहंकारी लोग हो, है ना। अंदर से वो दुखी मतलब शर्मिंदा होते हो लेकिन ऊपर से शो ऑफ नहीं करते, ऊपर से वो अपनी गलती नहीं मानते हैं, है ना, ऊपर से वो दिखावा नहीं करते, हम ये कह सकते हैं। कहीं ना कहीं शर्मिंदा तो होते हैं, क्योंकि जब आप किसी के साथ गलत करोगे, जब आप किसी के साथ बुरा करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर घटित होंगी, क्योंकि जो हम देते हैं ना दुनिया में वही चीज़ें आपकी लाइफ में भी लौट कर आएंगी। तो यहाँ पर अगर आप किसी को दुख देते हो तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई इंसान ऐसा आएगा जो आपको दुख देगा, जो आपको कहीं ना कहीं दुखी करेगा, यही कह सकते हैं। वो चीज़ें आपको रियलाइज कराएगा कि आपने भी कभी ना कभी किसी के साथ गलत किया था।
तो ऐसा तो होता है, ये तो नियम है, प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। तो ये लोग शर्मिंदा होते हैं लेकिन शो ऑफ नहीं करते, दिखावा नहीं करते। ऊपर से बहुत ऐसे दिखाई देते, बहुत हार्ड दिखाई देते हैं, अंदर से कहीं ना कहीं इनके मन में ग्लानि होती है, कहीं ना कहीं इनके मन में दुखी होते हैं, या ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अंदर से उनको लगता तो है, फील तो होता है, लेकिन लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते, लोगों के सामने बताना नहीं चाहते कि हम दुखी हैं या हम शर्मिंदा हैं। तो 90% लोग जो है वो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रिवील कर देते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो हमेशा झुकने में विश्वास करते हैं, वो झुक जाते हैं, जहाँ गलती होती है उनकी वो मान जाते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलती को। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं ना कहीं इनकी लाइफ में भी वो चीज़ें होती हैं कि इनको भी, कई लोग इनकी लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जो वही चीज़ें रिपीट करते हैं जो उन्होंने कभी ना कभी आपकी लाइफ में की हैं। तो ये जो लोग हैं अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, कई बार कभी ना कभी इनको गिल्ट भी होता है, जो कर्मा ये भोगते हैं उसके कारण कहीं ना कहीं उस चीज़ का इनको रियलाइजेशन भी होता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को रियलाइज भी करते हैं कि हाँ हमने इस इंसान के साथ गलत किया है ना। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा टीचर होता है, जो वक्त होता है वो सबसे बड़ा, जो कह सकते हैं टीचर होता है। वक्त हमें वो सिखाता है जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता, जो पल पल जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ हमें वो सिखाती है जो कभी हमें किसी किताब में वो चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी, किसी स्कूल में वो चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। वक्त एक ऐसा टीचर है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड निकल के आ रहा है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत एरोगेंट इंसान है, बहुत कह सकते हैं बहुत एग्रेसिव इंसान है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते। और लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो सब वक्त के साथ, जब वक्त में ने इनको कुछ ना कुछ, इनको इनकी लाइफ में कुछ तूफान लेकर आता है जब वक्त, तो ये उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को इनको कहीं ना कहीं भगवान रियलाइज कराता है। तो इस एनर्जी में लोग आ जाते हैं, ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं दुखी होते हैं कि नहीं हमने इसके साथ अच्छा नहीं करा। कई लोग माफ़ी भी मांग लेते हैं, कई लोग जो होते हैं वो अपनी गलती को मतलब गलती को रिवील भी कर देते हैं कि हाँ हमने उस समय आपके साथ गलत किया था, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं उनको जो है प्रेरणा देता है ना। और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो हमेशा उनको इस चीज़ का बहुत जल्दी रियलाइज होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो पापी होता है उसको भगवान जो है बहुत समय देता है पाप करने के लिए, कि तुम पाप करते जाओ घड़ा भरता जाएगा। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, उनको अगर वो एक गलती करेंगे ना, उसको कहीं ना कहीं से उस चीज़ की सज़ा मिल जाती है, क्योंकि भगवान उसको, उस इंसान को तुरंत सज़ा दे देते हैं, ताकि उसको इस चीज़ का पता लग जाए कि हाँ हमने एक चीज़ गलत की थी तो हमारे साथ ये चीज़ गलत हुई। लेकिन जो पापी लोग होते हैं उनका घड़ा भरने में टाइम लगता है, और भगवान भी चाहता है अच्छे लोगों के कि ये जो है फिर से कोई गलती ना करें। और लेकिन जो दुष्ट इंसान होता है उसको भगवान बहुत खुली छूट दे देता है कि करो, आप गलती करते जाओ, जैसे कि पतंग को ढील दी जाती है ना, और फिर एकदम से भगवान जो है उस पतंग को खींचता है, उस डोर को, तो पतंग क्या होता है, टूट जाती है। तो इसी तरह से होता है, अगर भगवान आपको अच्छे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने गलत किया है तो उसका आपको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है। और भगवान खुद नहीं चाहते कि आप अपने बच्चों, जो उनके अच्छे भक्त होते हैं, जो उनके सच्चे भक्त होते हैं, उनका कभी भी भगवान पल पल उनके साथ रहता है। तो यहाँ पर जो लोग गलत करते हैं,
कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदगी होती है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कुछ लोग उस चीज़ को जाहिर कर देते हैं, कुछ जाहिर नहीं करते हैं, कुछ अपने अंदर ही सोचते रहते हैं, लेकिन ऊपर से दिखावा नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। साथ साथ कुछ कार्ड्स हम गाइडेंस के लिए लेंगे कि गाइडेंस आपको क्या आ रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको गाइडेंस कहाँ से आ रही, क्या आ रही है ना, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको भगवान क्या कहना चाहते हैं, आपके इष्ट देव, एंजल्स, दिव्य शक्तियाँ आपको क्या बोलना चाहती, क्या मैसेज देना चाहती है, ये हम देखेंगे। क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो देखिए आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच जा सकते हैं। किस्मत आपका साथ देगी, हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा। उपाय, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए हर शनिवार एक काली मोमबत्ती अपने घर में जलाएं। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग ऐसे हो जो कि किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, कोई आपका टारगेट हो, कोई आपका एम हो, लेकिन उसमें कोई बाधा आ रही है, उसमें कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें कुछ अड़चन आ रही है। तो हो सकता है आपका बार बार मन ऐसा करता हो कि हम बीच रास्ते से अब बंद कर दें, गिव अप कर दें, छोड़ दें, है ना, उस लक्ष्य को त्याग दें। लेकिन आपको त्यागना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गिव अप कर दोगे तो क्या होगा, आप पहुंचने ही वाले हो। लेकिन क्या होता है ना कि जब अड़चने आती तो इंसान घबरा जाता है, उसके अंदर पेशेंस की कमी होती है, उसके अंदर सब्र की कमी होती है, सब्र नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, आपकी वो चीज़ें फुलफिल होंगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। और यहाँ पर जो उपाय दिया जा रहा है वो यही उपाय दिया जा रहा है कि नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास, हो सकता है कोई नकारात्मक शक्तियाँ हो, या हो सकता है आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, तो कुछ आसपास के जो लोग होते हैं ना, बुरी नज़र डालते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, इविल आई देते हैं, उसके कारण हमारे बनते बनते काम रुक जाते हैं। तो कभी भी एक चीज़ और आपको मैं बोलूँगी कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी योजना, जिस कार्य को भी करने का सोच रहे हैं ना, उसको किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि लोगों की अगर टोक लग जाएगी, लोगों की हाय लग जाएगी, तो आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो जब तक वो कार्य हो ना जाए आप किसी को बोले ना, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए बुरा जो है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान अगर आपसे अच्छा बोल रहा है तो आपका हित चाहता हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अपनी अंतरात्मा की सुने, वही आपको सही रास्ते का चुनाव करने में सहायक करेगी। उपाय, घर में से निकलते वक्त गुड़ खाकर व थोड़ा सा पानी पीकर ही जाए तो कार्य में सफलता मिलेगी, है ना। तो अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी अंतरात्मा की सुने। कई बार हमारी अंतरात्मा आपको किसी कार्य को करने को बोलती है कि भाई ऐसा कार्य मत करो, बार बार आप कहीं जाने का सोचते हो और कई बार आपका ऐसा मन होता है ना कि हम नहीं जाएं, मन बार बार कहता है अरे यार नहीं जाओ, छोड़ो आज, है ना। तो मन की हमें सुनना चाहिए, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें अवश्य सुनना चाहिए। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं और उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो आपको गुड़ खाकर और पानी पीकर जाना है। और हमेशा अपना सीधा पैर जो है बाहर निकाल के जाएं। आपका जो मेन गेट है उसमें से हमेशा जब भी आप किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, तो आपको जो है 4 बार नारायण 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 बोलना है, और सीधा पैर जो है वो बाहर निकाल कर हमेशा जाना है। और जो हमारा मेन गेट होता है उसके बाहर की जो जगह होती है वो पितरों का स्थान होता है, और उस स्थान को हमेशा प्रणाम करके जाना चाहिए, और अपने पितरों को बोल के जाना चाहिए कि मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सक्सेसफुल होकर लौटूं। तो इस तरह से जो है आप किसी भी अच्छे कार्य को करने जा रहे हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, तो आपका वो कार्य जो है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है आपका आने वाला समय बेहद खूबसूरत है, आपको शीघ्र ही चमत्कारी फल प्राप्त होने वाले हैं। उपाय,
दिन में 21 बारी इस सकारात्मक विचार को दोहराएं, मैं बहुत ही सफल, सुखी और प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा समय आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत चमत्कारी परिणाम आपको मिलने वाले हैं और ये उपाय आपको करना है दिन में 21 बारी। खासकर सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, तब हमें 21 बारी बहुत पॉजिटिव एफर्मेशन बोलनी चाहिए, है ना। इस तरह के वाक्य अगर आप, सकारात्मक वाक्य आप दोहराते हो तो आपके जीवन में बहुत जल्द सफलता हासिल होगी। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है परेशान बिल्कुल ना हो, आपका समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है, सही निर्णय लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण करें। उपाय, गाय को बुधवार के दिन हरा चारा जरूर खिलाएं, आने वाली अड़चनें समाप्त होती नजर आएंगी। तो यहाँ पर आपके जीवन में अगर अड़चनें आ रही हैं तो आपको बुधवार के दिन हरा चारा गाय को अवश्य ही खिलाना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर प्राप्त हो जाए तभी आगे बढ़े। उपाय, घर में प्रतिदिन सुबह शाम कपूर जलाएं। आपको सुबह शाम जो है घर में प्रतिदिन आपको कपूर जलाना है ना, क्योंकि कपूर जो होता है नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है घर से। नेक्स्ट जो कार्ड है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीजों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएं और फिर देखिए कि कैसे सफलता आपके कदम चूमेगी। उपाय, सोमवार के दिन खीर बनाएं और खुद ना खाकर दूसरों को खिलाएं। नेक्स्ट जो है कार्ड वो है आक्रामकता का रास्ता ना अपनाएं, शांति प्रियता के साथ परिस्थितियों का समाधान करें। उपाय, किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर जन सेवा करें, है ना। नेक्स्ट जो है वो है संयम और विश्वास करें, परिस्थितियां आपको ईश्वर पर विश्वास करना सिखाना चाहती हैं। उपाय, बैठे हुए हनुमान जी का एक चित्र अपने घर की दक्षिण दीवार पर लगाकर रखें और उसकी नित्य पूजा करें। तो हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ रही हो जो कि, एक मिनट, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ रही हो कि जो कि मतलब आपको ईश्वर पर विश्वास करना सिखा रही हूँ, ताकि आप जो हो स्पिरिचुअल पर्सन बन जाओ, आप धर्म के प्रति आपका लगाव जो है वो बढ़ जाए। हो सकता है इस तरह की परिस्थितियां हो, तो आपको जो है इन चीज़ों को जो है आपको विश्वास करना है, मतलब संयम भी रखना है और ईश्वर पर विश्वास रखना है। हनुमान जी का चित्र लगाना है दक्षिण की दीवार पर और उनकी पूजा करें, है ना। तो ये था उपाय। आई होप ये रेमेडी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर, सॉरी, जो गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।